अच्छे समाज की तलाश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोतागण को नमस्कार। तो जी, आज की जो टॉपिक है ना, थोड़ा मतलब समाज से ही रिलेटेड है, समाज के ऊपर ही है, लेकिन फिर बोलूँगी कि थोड़ा सा मतलब ये हटके भी है, थोड़ा अलग टाइप का है ये। जैसे कि मैं क्या बोलूँ कि ये जनसंख्या के ऊपर में है थोड़ी सी। कुछ कुछ मानसिकता वाले लोग, देखिए कैसे कैसे समाज में मतलब किस तरह के मानसिकता के लोग सब रहते हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि अगर मेरे पास धन नहीं है तो जन तो रहेगा। मतलब ये सोच करके वो जनसंख्या वृद्धि में निरंतर लगे रहते हैं। तो पता नहीं ये कहाँ तक क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग जरा अपनी राय दीजिएगा इसमें कि अगर जिन लोगों को खिलाने पिलाने का या पालने पोषने का, पढ़ाने लिखाने का कोई क्षमता ही नहीं है इन सब चीज़ों का, तो क्या उन लोगों को जनसंख्या वृद्धि में अग्रसर रहना चाहिए? बच्चे को जन्म क्या देते रहना चाहिए? हर साल देना जरूरी हो जाता है बोलते हैं। और उन लोगों को अगर कुछ बोलने जाओ तो सीधा यही बोलेंगे कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जन रहेगा। कोई नींबू बेचेगा, तो कोई गैराज में काम करेगा, तो कोई गाड़ी धोएगा, कोई कुछ भी करेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन बस जनसंख्या पे जनसंख्या, जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ कुछ समाज की ये सोच है, सभी लोगों की नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ समाज की ये सोच है। बहुत लोग जानते हैं कि हमें जितना औकात है, हम जितने बच्चे को पाल पोस सकते हैं, बस हम उतना ही जन्म देंगे। इस धरती पे हम उसी बच्चे को लाएंगे जिसका हम परवरिश अच्छे से कर सकेंगे, और जिनकी हम परवरिश ना कर सके उन्हें हमें धरती पे लाने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कोई कोई तो भाई औरतों को बस मशीन ही बना करके रख दिए हैं कि बच्चा पैदा करने का ये मशीन है, जितना मर्जी उतना करते रहो, जितना मर्जी उतना करते रहो। तो ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम है। ये लोग दुनिया भर के बच्चे तो पैदा कर लेंगे, उसके बाद सारा कुछ बोलेंगे कि सरकार करेगी। सरकार अब इन बच्चों को खाना पीना दे, सरकारी नौकरी दे, सारा जितना सरकारी मतलब कि अधिकार सब है, सब जमा मतलब उन्हीं लोगों को दे। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी सरकार से भी कि जिन लोगों के घर में ना हमारे दो वाले नियम है ना, सरकारी नौकरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए, और सरकारी जितना भी सुविधा है ना उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए। जिनके घर में भी 2 से अधिक बच्चे हैं उन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी सरकारी अधिकार ना दिया जाए, और सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तभी ये सुधरेंगे इस समाज के लोग, कुछ कुछ लोग जो है ना, तभी सुधरेंगे। नहीं तो बस इसी तरह से ये चलते रहेंगे। नहीं तो आप देखिए ना, कुछ दिन पहले तक ये भारतवर्ष जो था ना, कम से कम सेकेंड पोजीशन पे था, जनसंख्या वृद्धि पे सेकेंड पोजीशन पे था। चाइना सबसे आगे था, लेकिन अब उसे भी पीछे कर दिया, अब नंबर 1 पे आ गया है। तो ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, इनकी वजह से बस आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भले खाने पीने को कुछ मिले ना मिले, समाज में गंदगी फैल रही है, इससे इतनी गंदगी फैल रही है, मतलब इतना क्या मैं बोलूं। आप लोग तो, हर कोई तो बुद्धिमान प्राणी है, जो लोग भी बुद्धिजीवी होंगे वो लोग तो समझ ही पा रहे होंगे कि किस हद तक समाज में गंदगी किस तरह से फैल रहा है, और आजकल तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये सब जो है ना, लोगों को बरगलाने का, लोगों की मतलब गुमराह करने का, हर तरह का जो है ना, इन लोगों ने ठेका ले रखा है, ठेका ले रखा है कि एक तो मतलब खुद अनपढ़ गवार की तरह रहते हैं, पढ़ा लिखा तो बहुत कम रहता है। ऐसे में इस तरह के जो जनसंख्या वाले, जो समाज वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों में, और जो पढ़े लिखे जो होते हैं ना, जो बुद्धिजीवी जो होते हैं, वो लोग के घर में उतना जनसंख्या नहीं रहता है। वो लोग 2 या 3, बस उतना ही बच्चे रहते हैं उन लोगों के।
लेकिन किन्हीं किन्हीं के घर में आप देखिएगा कि 8, 9, 10, 12 मतलब अभी भी इस तरह का है। आप गांव देहात में आप चले जाइए, आप देखिएगा कि 6, 7 से कम किसी का बच्चा नहीं रहता है। तो इन लोगों को आप क्या बोलिएगा? आप क्या बोलिएगा? तो ये जनसंख्या को कंट्रोल करने का ना सबसे अच्छा तरीका है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं, हाथ जोड़कर मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि आप इस पे ध्यान दें कि तभी ये जनसंख्या रुकेगी। जिसके घर में भी 2 से अधिक बच्चे हैं ना, उन्हें आप सरकारी सुख सुविधा मत दीजिए। ना तो उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने दीजिए, ना तो उनको सरकारी राशन दीजिए, और ना ही तो उनके घर से किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दीजिए। खुद ब खुद देखिएगा कि जनसंख्या कंट्रोल हो जाएंगे, और ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो ये तो मैं भाई हर सरकार से ही अपील करूंगी, और जो भी हर राज्य के जो भी मतलब मुख्यमंत्री हैं उन लोगों से मैं निवेदन करती हूं कि मुख्यमंत्री अपने पहले राज्य में इस चीज को फैलाएं, और उसके बाद प्रधानमंत्री तक ये जो है ना मेरी आवाज जाए। मैं ये चाहूंगी कि ये आवाज प्रधानमंत्री तक जाए, राष्ट्रपति जी तक जाए, प्रधानमंत्री जी तक जाए, और उन लोगों से मेरी नम्र निवेदन है कि वो लोग जरा एक बार इस मुद्दे पे विचार करें कि क्या मैं गलत कह रही हूं। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा, और अगर मैं सही बोल रही हूं तो आप लोग तभी भी मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूं, कि 2 से अधिक बच्चे वाले को सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तभी हमारा भारतवर्ष जो है ना एक स्वच्छ उज्जवल भविष्य लेकर के आएगा। नहीं तो ऐसे तो मतलब कचरा पैदा होगा, कचरे रहेंगे, और भारतवर्ष गंदगी से फैली रहेगी। अगर भारतवर्ष को बचाना है, गंदगी से दूर रखना है, तो सबसे पहले जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस पर सरकार को ही ध्यान देना होगा, सरकार को ही ध्यान देना होगा। सरकार अगर एक बार बोल दे कि हाँ, और एक बार नियम लागू कर दे सरकार कि ऐसे लोगों को 2 से अधिक बच्चे वाले को सरकारी किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं मिलेगी, तो देखिए खुद ब खुद सारे लोग लाइन पे आ जाएंगे, खुद ब खुद सारे लोग लाइन पे आ जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे अच्छा साधन यही है, सबसे अच्छा साधन यही है। बहुत पहले एक बार इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी जी ने किया था ना, नसबंदी करवाया था। एक तरह के ही समाज के लोगों पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया था नसबंदी का। जरा सोचिए, वो मानसिकता सोचिए। सोचना है तो सभी के लिए बराबर सोचिए, इक्वल सोचिए, और ऐसा ही करिए ताकि कोई कल के डेट में आपके ऊपर चढ़ करके आप पे हावी ना हो। अपनी भारत की रक्षा करिए, अपने भारत की रक्षा करिए। जी नमस्कार, जय हिंद।